बार फिर संडे सेशन में सबका स्वागत है। सावन का महीना है, शायद ना सावन ही बोलेंगे। सावन का महीना है, रक्षाबंधन अपने कल्चर में और आज वेस्टर्न कल्चर में फ्रेंडशिप डे। क्या व्हाट्स द डिफरेंस? कैन द यंगस्टर्स टेल मी? अपने तिथि वगैरह के हिसाब से होता है और कई हजारों सालों पुरानी संस्कृति है। और अभी जो फादर्स डे, मदर्स डे ये सब निकाला मार्केटिंग कंपनियों ने। लोगों में वहाँ कोई इसके प्रति कोई चाव नहीं है, बट इससे ग्रीटिंग कार्ड, गिफ्ट्स वगैरह बहुत इजीली बिकते हैं। तो यहाँ पे ये शुरू हो गया फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, फादर्स डे की साल में एक बार तो आप याद कर लो और गिफ्ट्स वगैरह भी चले जाते हैं। तो दोनों कल्चर्स में डिफरेंस बहुत है। और रक्षाबंधन के हिसाब से देखें, रक्षाबंधन की इम्पोर्टेंस देखें तो बहुत सारे अलग अलग रिलेशन है, अपने सब रिलेशंस का अपना ही महत्व है। लेकिन भाई बहन का जो रिलेशन होता है इसका इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि जनरली दो भाई रहते हैं तो भाइयों में झगड़ा कई बार होता है, प्रॉपर्टी रहती है। राजा अपने हिस्ट्री में तो कई बार देखते हैं ना, राजा है और एक ही सिंहासन है और चार भाई हैं, तो फिर वो कोई भी हद तक जाते हैं सिंहासन पर बैठने के लिए। बट भाई बहन में वो ये नहीं रहता है क्लेश। शुरू से मालूम है कि ठीक है ये बैठने वाला है गद्दी पे और बहन को पता है कि यहाँ नहीं बैठना है, तो वो जो क्लैश है वो हट जाता है। तो जो स्वाभाविक एक नेचर रहता है सेम भाई बहन में, एक ही जो खून बोलते हैं, खून का रिश्ता, वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांगली दिखता है मेरे हिसाब से। एक अभी किताब पढ़ रहा था, सेल्स का जो है मतलब हर सेल एक दूसरे से बोलता है और इसी से शरीर चलता है। हमारा खाना जाता है, डाइजेशन होना है, लेकिन डाइजेशन के टाइम पे डाइजेशन में जो भी सेल्स लगे हैं वो तो लगे हैं, लेकिन अपने आप खून भी पूरी बॉडी से इस तरफ चले जाता है। नॉर्मली ब्रेन पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्लो रहता है ब्लड का, लेकिन जब खाना खाने के बाद इसलिए नींद आती है क्योंकि शरीर बोलता है कि यहाँ अब ज़्यादा ज़रूरत है, तो खून इस तरफ चले जाता है। इसलिए बोलते हैं नहाना नहीं है खाने के बाद, क्योंकि पूरा खून इधर चाहिए होता है डाइजेशन। नहाने में पूरी बॉडी में खून फैलता है। तो सेल्स आपस में बात करते रहते हैं और इस तरह से अपने सोचे समझे बिना भी बॉडी अपने आप काम करती है। इसीलिए ज़ीरो थेरेपी में हम लोग ठीक होते हैं बिना कुछ बाहर का किए, क्योंकि शरीर अपने आप ठीक करता है। अंकल जी हमेशा कहते हैं ना, व्हाट मैटर्स टू द बॉडी इज द मैटर दैट गोज इनटू द बॉडी। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सपोर्ट देंगे वो फूड का है, बाकी शरीर अपने आप सब कुछ कर रहा है। इसलिए कर पाता है क्योंकि सेल्स आपस में बात करते रहते हैं। और यही बातचीत जो है अगर बच्चों में देखें, सेम जनरेशन अपने आप एक ट्यूनिंग जो बोलते हैं बहुत इजीली हो जाती है। और ये भाई बहनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, भाइयों से ज़्यादा। शायद इसलिए अगर कोई वो क्लैश नहीं है बिजनेस का और बाकी चीज़ों का, तो भाई में भी ये ट्यूनिंग दिखेगी, अपने को दिखती है। तो इससे हम सीख क्या ले सकते हैं? ये एक चीज़ है। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? अपने आप ट्यूनिंग है ये मान के चलें। दोस्तों का अपना महत्व है, लेकिन रिलेशन का भी अपना महत्व है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, हमारे बोलने या नहीं बोलने से नहीं रहेगा। अपने आप वो जिस तरह से एक तरह के सेल बात करते हैं, उसी तरह से एक खून में वो एक बॉन्डिंग रहती है। एक और एग्जाम्पल है सेल्स किस तरह से बात करते हैं, कि अपने जो ये थूक में टी सेल्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर शरीर में पाए जाए तो ये यहाँ रहते हैं। अगर कुछ कट हो, कुछ कटता है, अपने ये स्किन कटता है, खून निकलता है, तो यहाँ पे ये सक्रिय हो जाते हैं। बाहर से कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हो, उसको अटैक करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया, डॉक्टर बैक्स्टर के साइंटिस्ट हैं। थूक निकाला, उसको रख दिया वहाँ पे एक जार में, इलेक्ट्रोड्स डालें। इलेक्ट्रोड्स जो अपनी न्यूरॉन एक्टिविटी है
न्यूरो एक्टिविटी उसको मेजर करने के लिए उसमें रखा हुआ है। तो ये नॉर्मल चल रही है। जैसे ही इसने एक पिन लगाया, जिस आदमी का थूक था उसको एक पिन टोचा गया, और उस समय ये दूसरे रूम में है, ये दूसरे रूम बाजू बाजू में, बट देयर इज नो कनेक्शन। कैमरा लगे हुए दिखता है कि इस समय जहाँ पे यहाँ पे ये खून निकल रहा है, उस समय यहाँ की एक्टिविटी एकदम बढ़ गई। तो सेल्स आपस में शरीर में नहीं होने के बाद भी कम्युनिकेशन चालू रहता है, क्योंकि पहले से वायरिंग की हुई है। इसी तरह से एक साइंटिस्ट, उनका एक रिसर्च है, उसको जैसे कि एक स्क्विंट आई होती है ना, तो हम लोगों को ये 3 डायमेंशन में दिखती है, दुनिया 3 डायमेंशन में दिख रही है कि ये जो चेयर है इसका डेप्थ इतना है, इसका कितने पीछे जा रही है वगैरह। बट एक आई के छोटे से अंदर कुछ प्रॉब्लम के कारण उनको 2 डायमेंशन में दिखती है दुनिया। लेकिन अपने आप अंदर से वायरिंग चेंज हो जाती है। बर्थ के टाइम में यह है, बट बहुत प्रैक्टिस के बाद उनको अपना जो काम चल जाता था 3 डायमेंशन। बट जब रिसर्च किया तो जो स्टेज बाय स्टेज है, कैसे बॉडी अंदर से चेंज होती है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता गया। उसका एक रिसर्च का एक पार्ट था कि जैसे उल्लू है, उसको दिख रहा है, अब उसको उल्लू जब रात को उड़ के चूहे को पकड़ता है तो सिर्फ उसकी आंखें काम नहीं करती है। रात को उल्लू को इसलिए तेज दिखता है कि उसके कान भी आंखों का काम करते हैं। कहाँ से आवाज़ आई उस डायरेक्शन में गया। तो उल्लू ज़्यादा कान से सुनता है, आंख से कम सुनता है। तो इसके आंख के सामने उन्होंने एक प्रिज्म लगाया, जिससे आंखों का जो देखने का जिस तरह से बनी हुई थी आंख, यहाँ से रोशनी आ रही है दिख जाएगा, वो पूरा चेंज हो गया। तो उल्लू कंफ्यूज हो गया। 2 उल्लू पे एक्सपेरिमेंट किया। एक तो केज में है, उसको खाना डाल देते हैं, वो खा रहा है, और दूसरा उल्लू को अपना खाना खुद पकड़ना है। तो जिस उल्लू को खाना खुद पकड़ना होता था, वो ओवर अ पीरियड ये आंखें इनको जान करके ख़राब की थी, उसके बावजूद वो बराबर जहाँ पे उनको जाना है पहुँच जाते थे। कान बता रहा है इधर है, आंख बता रही है उधर है। तो शुरू में थोड़ा कंफ्यूज रहा, बाद में तो और एक्सपेरिमेंट्स इनको पता चला कि बॉडी बड़ा होने के बाद भी एक एडल्ट उल्लू में ओवर अ पीरियड उस उल्लू ने वापस अपनी अंदर के जो सेल्स है चेंज किए। और जो छोटे उल्लू थे, ये एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट था, जो बच्चे, उनको इमीडिएटली वो लोग कैच कर लेते हैं। तो उस समय ये जो अंदर का ये पूरा नेटवर्क है बच्चों का बनते रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 6 साल तक बहुत सारा कलर दिखाओ, ये जितना ज़्यादा एक्सपोजर रहता है उतने सारे अंदर ये सेल्स अपना कनेक्शन बनाते रहते हैं। तो जो छोटे उल्लू थे उनको इतना टाइम नहीं लगा, इमीडिएटली आंखें चेंज करने के बावजूद वो बराबर कान के जरिए और आंखों को अंदर से वापस कनेक्शन चेंज होके दे कुड गो टू वेयर एवर दे वांटेड। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स चालू हैं। लकीली जीरो थेरेपी में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट तो क्या स्टेज बाय स्टेज होता है। एक ऑर्केस्ट्रा होती है, 100 से ज़्यादा लोग हैं, उसमें 10 लोग वायलिन बजा रहे हैं, 10 लोग पियानो पे हैं, कुछ लोग ड्रम्स पे हैं, एक बैच रहता है। तो अगर वायलिन वाला एक लीड रहता है, अपने को सुनने वालों को शायद डिफरेंस नहीं मालूम पड़े, लेकिन अगर कोई कंफ्यूज होता है वायलिन वाला, तो जो 10 में से एक उसको बराबर उसके हिसाब से ट्यून होके वो चलते हैं। तो सुनने में हमें कहीं कर्कशता नहीं दिखती, क्योंकि ये वायलिन वाले सब एक जैसा चल रहे हैं, ये एक जैसा चल रहे हैं, पियानो वाले एक जैसे चल रहे हैं। दे आर फॉलोइंग ईच अदर। वायलिन वाला वायलिन वाले को फॉलो कर रहा है, पियानो। लेकिन जो ऑर्केस्ट्रा, जो द मास्टर इज देयर, उसको सभी एक साथ फॉलो कर रहे हैं। तो शरीर में शायद यही हो रहा है कि ये तो साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक बैच वायलिन वाले कैसे करेक्शन कर रहा है वो देख रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि शरीर अपने आप भी करेक्शन करता है। ये तो इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रिज्म डाल के यहाँ चेंज किया, लेकिन अपने आप जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, कुछ एक्सीडेंट होता है फिर ठीक होता है, तो दैट कम्स बिकॉज द मास्टर इज़ देयर एंड उसके हिसाब से बॉडी अपने आप ट्यून कर लेती है। जैसे वो ऑर्केस्ट्रा चला रहा है, वो ऐसे करता है, तो अपने आप ऑल द पीपल, 10 वायलिन वाले, 10 पियानो वाले, सब उस डायरेक्शन में चलते हैं। तो शरीर इसीलिए चल रहा है कि देयर इज समबडी, सम हार्मनी का जो कंट्रोल है, मास्टर कंट्रोल इज देयर।
और उस मास्टर कंट्रोल का स्विच जो है वो क्या है? एक मास्टर कंट्रोल है, इसलिए तो सब कुछ चल रहा है, अपने आप सांस आ रही है, अपने आप डाइजेशन हो रहा है, अपने आप जब हमको सुबह उठना है अगर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ है तो अपने आप नींद उस समय उड़ जाती है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो अपने आप ध्यान आ जाता है। 10 दिन बाद हम आज सोचते हैं कि उस समय मुझे ध्यान आना चाहिए, अपने आप ध्यान आता है। तो ऑटोमेटिक सब चीज़ यहाँ पे डेटा जब जब जो होना है अपने आप हो रहा है। उसका स्विच कहाँ है? स्विच जो शायद स्पिरिचुअल फूड में लिखा है या कौन सी किताब मुझे ध्यान नहीं है, बट भावना जो है कि आप सोचते हैं कि ऐसा होना है, वो जो इच्छा और ऐसा काम हो जाना चाहिए, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, भावना से बाकी सब चीज़ हो जाती है। मतलब इसको शरीर को मालूम है क्या करना है, पेट को मालूम है डाइजेशन जल्दी करना है, अगर आपको इमीडिएट कुछ ज़रूरत है एनर्जी की, तो ये सब कुछ चीज़ हो रहा है भावना से। तो ये थियरी है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ करना है तो वो तो हम जब बेस्ट थिंग टू प्रूव अ थियरी इज़ टू यूज़ इट। तो भावना से कैसे सब कुछ हो सकता है, ये शायद हम डे टू डे बेसिस में कुछ एक्सपेरिमेंट करें और डिसाइड करें कि ऐसा होना ही है, सोचें, और फिर देखेगा कि उनकी आजू बाजू कैसे चीज़ें चेंज होती है। बट चीज़ें चेंज इसलिए हो सकती है कि जैसे सेल्स एक दूसरे से बात करते हैं, हम और आप भी एनर्जी ओनली, एक तरह सिर्फ एनर्जी है, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस इसलिए कर सकते हैं। और एक तरह के थिंकिंग वाले जब बैठते हैं तो और ज़्यादा इजीली होता है। तो रक्षाबंधन से हम कहीं से कुछ कहीं और पहुंच गए, बट कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो पूछिए, विल गो इन दैट डायरेक्शन। आप आइएगा। हाँ, अब यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक डाउट आ जाएगा, पूछिए। अभी तक जो बात हुई या और कुछ? आपने सब क्लियर तो कर दिया है। रक्षाबंधन और फ्रेंडशिप डे का, फ्रेंडशिप डे ऑलमोस्ट फ्रेंड्स है, और रक्षाबंधन बिटवीन ब्लड्स। तो पहले तो डाउट वही था कि भाई दोनों यही, आपने तो आंसर बता दिया, तो अभी तक तो कोई डाउट आया नहीं, आएगा तो और कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? तो अपने कल्चर में रक्षाबंधन भाई बहनों के लिए शुरू हुआ, वॉट एवर बैक इन टाइम इन हिस्ट्री, राइट। तो वैसे ही मम्मी पापा के लिए क्यों अपने कल्चर में नहीं है? ये वेस्टर्न कल्चर ने सब मार्केटिंग के लिए बनाया, दैट इज़ फाइन, बट अपने कल्चर में वाई स्पेसिफिकली ब्रदर सिस्टर एंड नॉट मम्मी पापा या जो भी है? क्योंकि सियासन के लिए तो मम्मी पापा के फॉर एग्जांपल फाइट नहीं होती है। इट्स ए कॉमन थिंग दैट जो हेड है फैमिली में वो ही लीड करेंगे, एंड उनके जाने के बाद नेक्स्ट जो हेड है वो लीड करेंगे। तो फिर क्यों मम्मी पापा के लिए कोई स्पेसिफिक डे या ये नहीं है अपने कल्चर में? मुझे तो यही लगता है कि मम्मी पापा अपने कल्चर में कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा कहीं और रहते हैं और बेटा कहीं और रहता है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन बहन जरूर कहीं और जाती है। तो शायद इसी बहन को ये कॉन्फिडेंस रखने के लिए कि तू कहीं भी जाए, यहाँ से सपोर्ट हमेशा रहेगा, ये जो कॉन्फिडेंस है बचपन से आने के लिए शायद मम्मी पापा के लिए अलग से तो कोई ज़रूरत नहीं था। रक्षाबंधन भी शायद अगर घर में ही रहते भाई के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब साथ में ही हैं। बहन के लिए इसलिए एक तो दूर जाना, और दूसरा बाय नेचर लेडी वुड लाइक टू गेट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है। तो उस हिसाब से भी ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। जय वृद्धि। फ्रेंडशिप जैसे बोल रहे हैं, तो वी हैव मेनी फ्रेंड्स, बट इसमें कुछ बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं। एक तो वो क्या सेल से काम, मतलब जैसे आप बताए थे कि जिस पसंद आएंगे उसके साथ ही बैठेंगे, वो तो भी उसमें भी सेल काम करता है क्या? एक और दूसरा क्या, बस एक तो ये। एक और, ठीक है, वापस आइएगा।
ये पहले भी अंकल जी ने कई बार कहा है कि आप गुस्से से कुछ लोग आपको नहीं जमते हैं, कुछ लोग जमते हैं, और ख़ासकर कुछ लोग जो जेलस वगैरह रहते हैं उनसे तो दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि जेलसी इतनी पावरफुल होती है कि आग से आप या तो आपको उतना पावर होना उसको कंट्रोल कर सकें, बट 99% वो आपको जलाएगी। खुद को जिसको जलन हो रही है वो भी जलता है, लेकिन आपको भी नुकसान पहुंचता है। तो एक तो ये वाले हो गए, एक तो नॉर्मल हो गए जो अपनी बात जमती नहीं, वो एक कैटेगरी हो गए, और दूसरे सम पीपल आर जेलस, वो हो गए। तो जेलस वालों से तो दूर रहना बेटर है, और बाकी लोगों से भी दूर रहना बेटर है, लेकिन प्रायोरिटी जेलस वाले से एकदम दूर हो गई। डोंट टेक चांसेस। बाकी लोग, क्योंकि आपकी वेवलेंथ नहीं मिलेगी तो आपके सेल्स कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, और जब तक आप मानसिक तौर से आराम से नहीं हो तो आपका बेस्ट एफिशिएंसी नहीं आएगी। लेकिन होता तो है, ये तो सबने महसूस भी किया रहेगा कि आप कहीं जाते हैं, किसी के पास बैठते हैं तो आपको अच्छा लगता है, कोई कमरे में आते से आपको अनकंफर्टेबल लगता है। सेल्स एंड ऑल्सो द थिंकिंग, वो पूरा जो मनुष्य जो सोच रहा है वो भी आपसे मैच नहीं करता है, तो जरूर फर्क पड़ता है। Why only friends is better understanding? Why not family members? One. And second, जरूरी है ह्यूमन बीइंग ही रहना चाहिए, और एनी नेचर्स लाइक बुक विल बी माय फ्रेंड्स और एनीथिंग लाइक दैट, नेचर्स, पहाड़ या जो भी है। फालतू पेट्स भी रहते हैं, बिल्कुल, वो तो फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, होते ही हैं पेट्स वगैरह। खासकर वहाँ जब वेस्ट में जाए तो वो पूरी वसीयत अपने कुत्ते के नाम पे छोड़ के जाता है, होता है। तो आपको जहाँ भी अफेक्शन लगे हो सकता है। अब फ्रेंड्स तो नॉर्मली इज वेरी स्टैंडर्ड लिखते हैं, व्हेन फ्रेंड्स वांट टू स्पॉइल यू, और यू नो आपसे ज़्यादा क्लोज आना, आप रिलेशन से क्लोज आपको वहाँ से हटाना है, तो द स्टैंडर्ड थिंग दे से इज यू कैन ऑलवेज चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर रिलेटिव्स। द फ्रेंड्स आर बाई चॉइस, सो नेचुरली आपको जो पसंद है आप उन्हीं से फ्रेंडशिप रखेंगे। एक चीज करेक्ट, मतलब भाई आप चॉइस से आप किसी के साथ जा रहे हो तो नेचुरली आपको जम रहा है तभी जा रहे हो, पहला तो वो हो गया। दूसरा, अब जैसे बच्चों पे गुस्सा आता है, अब कोई स्ट्रेंजर पे तो गुस्सा आएगा नहीं आपको, तो कहाँ अफेक्शन के कारण, वेयर इट इज़ फैमिली, यू आर कंसर्न्ड अबाउट देम, दैट ऑल्सो लीड्स टू प्रॉब्लम्स। यू कंसर्न कि इसके साथ कुछ खराब नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, तो आप उस समय अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी इतनी नहीं रहती है। फ्रेंड्स के साथ यू मे नॉट बॉदर, फ्रेंड्स के साथ फिजिकली कुछ हर्ट होता रहेगा तो यू मे स्टॉप, बट लॉन्ग टर्म यू मे नॉट थिंक, बट वेर एज विद फैमिली यू मे थिंक। हो सकता है ऐसे। सो दैट कुड बी वन रीजन, दैट इज one is we don't have a choice, second we are totally thinking in different ways when you are with the family. You are more protective about them, especially as head of the family you may be more protective. When it comes to children, the parents are more protective. So ये चीज़ें भी affect करेगी relationship को। और तीसरी बात है कि फ्रेंड्स के साथ आप कितना टाइम रहते हो और फैमिली के साथ कितना टाइम रहते हो, राइट, द टाइम ऑल्सो मैटर्स। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रेंड्स के साथ जब आप जाते हो आप मेंटली फ्री हो तब जाते हो, बिजनेस के टाइम में आप नहीं जाओगे, जब आप फ्री हो तब जा रहे हो, तो यू आर नेचुरली रिलैक्स्ड एट दैट टाइम। वेयर एज फैमिली के साथ आप सब टाइम हो, स्पेशली जब आप ज़्यादा टेंशन में उस समय रहोगे, बिकॉज ऑल द टाइम देयर, ऑफिस का टेंशन, ये चीज़ सब चीज़ लेके जा रहे हो, या घर से निकलते हुए जो टाइम का प्रेशर है वो सब चीज़ के साथ आप हो, तो उस समय ज़्यादा इरिटेशन का चांस होता है और उससे भी फ़र्क पड़ेगा रिलेशनशिप में। उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही बोलते हैं कि एक तरह से इमोशनल डिपॉजिट होता है, यू नो, वी आर ऑल, देयर इज़ अ इमोशनल डिपॉजिट, एक फैमिली का इमोशनल डिपॉजिट होता है, हर एक जॉइंट अकाउंट रहता है, हस्बैंड वाइफ है तो एक इमोशनल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट। तो जब आप हैप्पी हो उसमें डिपॉजिट हो जाता है, जब आप घूमने जा रहे हो, छुट्टी पे जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, जो भी, व्हेन यू आर हैप्पी टुगेदर, वो जॉइंट अकाउंट में डिपॉजिट होते जा रहा है। और ऐसे टाइम जब गुस्सा आता है उसमें विड्रॉल हो जाता है, तो विड्रॉल आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, सडनली कुछ सिचुएशन होगा, कुछ भी हो सकता है, विड्रॉल होता है। डिपॉजिट
अपने कंट्रोल में है. सो एवरी सॉरी, थैंक यू और वॉट एवर यू डू, बेस्ट इज याद रख के डिपॉजिट कर देना ज़्यादा अच्छा है. इक्वली एप्लीकेबल टू द लेडीज़ कि जब भी डिपॉजिट कर सको अच्छा है, जब भी खुश कर सको अच्छा है, जेन्युइनली खुश कर सको. क्या चीज़? वही कारण यही है कि फ्रेंड्स के साथ आप जाते हो ऑलरेडी रिलैक्स्ड हो, तो आपको डिपॉजिट ही डिपॉजिट हो रहा है उस समय. आप गुस्से में नहीं जा रहे हो, ऑलरेडी आपका बहुत कुछ डिपॉजिट हो. गुस्से में भी अगर जाते हो तो जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है वापस, क्योंकि डिपॉजिट बहुत पड़ा है वहाँ पे. जिस भी आप माहौल में ज़्यादातर मिल रहे हो डिपॉजिट ही होते जा रहा है. हंसी खुशी के माहौल में मिल रहे हो, फ्री हो जब मिल रहे हो, और फैमिली के साथ आप हर समय हो, तो ज़्यादातर विड्रॉल्स के चांस ज़्यादा रहते हैं. आइए. वो आप कह रहे हैं कि भावना से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अभी इजराइल और पैलेस्टीन में बहुत सालों से एक छोटे पीस ऑफ लैंड के लिए जो चल रहा है, पूरा वर्ल्ड चाह रहा है कि नहीं होना चाहिए, फिर भी अपन रोक नहीं पा रहे. ऐसा है, पूरा वर्ल्ड चाह रहा है तो क्या चाह रहा है? अभी अब जैसे आपके दो दोस्तों में झगड़ा हो गया, आप चाहते हैं झगड़ा नहीं हो, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? यू विल डू एवरीथिंग इन योर पावर टू स्टॉप इट. आप वहां जाएंगे, वो दोनों मुक्के लग सकते हैं पता है, फिर भी आप जाके खड़े रहेंगे. यहाँ पे पूरा वर्ल्ड को चाहता है, ये चाहना नहीं है. वहाँ जाके मुक्के खड़े लेने के लिए कोई वहाँ पे है नहीं. हम बोले भले ही कि हम चाहते हैं, लेकिन उस लेवल पे चाहत नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर सकें. जितनी लेवल की चाहत उनकी आपस में लड़ने की, उतनी यहाँ सॉल्व करने की चाहत नहीं है. मेरे ख्याल से अंकल जी बुलाएंगे. एक्चुअली क्या है, इजराइल की भावना इतनी पावरफुल है ना कि तुम सबकी भावना कुछ भी नहीं है. वो एक्चुअली पॉइंट वही है, इस रियली भावना है. बाकी जैसे बोला इसने भैया ने, चाहते हैं, भावना इतनी पावरफुल है कि ही इज एंड नोबडी कैन स्टैंड उसके सामने. इतनी पावरफुल है उसकी भावना ना. तो टोटली ओवरऑल डिपॉजिट ये, तो ये सब तो चिल्लर हो गए. इसके लिए वो इतना होना चाहिए डेडिकेशन ना, इतना डेडिकेशन. यूएन वगैरह का जैसे बोलते हैं, एक एनेक्डोट है, पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन बोलते हैं जब चेकोस्लोवाकिया, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, तो इन लोगों ने, जो रशिया, यूएस, ब्रिटेन, ये लोग बैठे, तो उन्होंने हर चीज़ को, जैसे इंडिया को डिवाइड किया. उनका स्ट्रैटेजी यही था कि जो भी कंट्री है जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है उसको डिवाइड करके रख दो. अरब को, पूरा अरब है उसके बीच में इजराइल बना दिया, इसका काउंटर वेट, कि अगर ये ऐसे जाएंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ डाल दिया. जर्मनी था, जहाँ से प्रॉब्लम हुआ जर्मनी को डिवाइड कर दिया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी. तो इस तरह से सब चीज़ को डिवाइड कर दिया और बोल दिया ये आप देख लो, ये हम देख लेंगे. उनकी आर्मी वहाँ थी. ईस्ट जर्मनी थी तो उनको कम्युनिस्ट बनाया, रशियंस वहाँ थे. पूरा उनको जो ढालना है, अलग ढंग से ढालना है, वो काम उन्होंने किया, डिवाइड किया. तो ये जब बैठे थे तो बोलते हैं कि जैसे चेकोस्लोवाकिया या कहीं एक चीज़ डिवाइड हो रही थी, तो ये वर्ल्ड वार पहले की बात है. जैसे हिटलर जब शुरू हुआ राइज होना, तो ये पहले भी किया गया उसको शांत करने के लिए. भैया नहीं ठीक है, आप ये ले लो, ये आप ले लो, ये हम ले लेते हैं. तो उस समय डिवाइड होने की बात हो रही थी, तो ये हमारा हिटलर बैठा है, बाकी सब बैठे हैं, तो उसमें एक जो वर्ल्ड लीडर था उसका छतरी वहाँ पे रख देते हैं गेट पे, और फिर अंदर बैठे हैं. मीटिंग हो गई, वो हिटलर बोला मेरे को छतरी चाहिए. पूरा देश दे दिया उन्होंने, ये ले ले वो ले ले. बोला छतरी नहीं दे सकता हूँ, मेरी है, ये ले जाओ. तो कई बार यूएन वगैरह में ऐसे ही काम होता है कि ठीक है वहाँ कुछ भी हो रहा है, ठीक है भाई हमारा नहीं है ना, तब तक ठीक है. जैसे भावना इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कुछ हम भले ही बोलें कोई कुछ भी. सेकंड डाउट आपका? अच्छा, ये मुझे डाउट आ रहा था कि जब वहाँ पे डाउट नहीं आता है, लेकिन जब पूछना है खड़े होके आते हैं तब डाउट आ जाता है. ये क्यों? आइएगा. इसीलिए मुझे विश्वास है कि जब इधर आते हैं अपने आप माइंड काम करना शुरू होगा.
हाँ प्रैक्टिकली आइए। कई बार आप जब आएंगे ना दूसरे को माइंड काम करना शुरू हो जाएगा। और कुछ डाउट इसी से कनेक्टेड? आप खड़े हुए आ जाएगा ध्यान अपने आप। एक बार खड़े आइएगा, जोरदार तालियां कि मुझे फ्यूल चाहिए। जब तक डाउट नहीं आएगा आइए, आके वापस नाम बोल के चले जाएगा। आइए, एनीथिंग एनी डाउट ऑन दिस? आपको बचा लिया, आप यहाँ बैठिए तब तक डाउट। जय प्रकृति। यूजुअली व्हाट इज़ आवर रूटीन इज जो संडे मंथली सेशंस होते हैं तो वी कम ईट एंड गो, रूटीन चल रहा है। लेकिन व्हाट आई वाज थिंकिंग कि भाई इसका जो मेन फाउंडेशन जो नीलेश भाई ने रेडी किया है दैट विदाउट आई मीन वर्कशिप हार्ड वर्कशिप वो होगा नहीं। तो एट द बैक ऑफ द स्टेज उनका प्रिपरेशन रह गई 100%। ऐसे आके ऑल ऑफ ए सडन आप किसी को भी माइक दो तो कोई बोल नहीं पाएगा। तो लास्ट सेशन में हर एक सेशन में मतलब एक कोई ना कोई मैसेज रहता है उनका। तो वो मैसेज आप व्हाट आई वांट टू से इज आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। कोई ना कोई मैसेज हर एक सेशन में रहता ही है, वो इंप्लीमेंट करके आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कीजिए, जिससे शायद सबको थोड़ा बहुत बेनिफिट होना ही है। और हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, मैसेज एक ही होगा लेकिन उनका प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। तो वो यहाँ शेयर करेंगे तो उससे मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिट होगा। तो उसी एक एक्सपीरियंस का जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस हियर। एक सेशन में उनका मैसेज था कि आपका जो हैप्पीनेस का टाइम है वो एक्सटेंड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप आउटिंग जा रहे हैं फैमिली के साथ तो यू स्टार्ट प्लानिंग 10 डेज 15 डेज, तो उसमें सबको इन्वॉल्व कीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स को एंड दे विल एंजॉय लॉट। तो सेम केस माई डॉटर्स बर्थडे स्टैंड्स टुडे, आज है। तो यूजुअली व्हाट वी डू इज उस दिन खाली गाड़ी होके मंदिर जाके गौशाला कहीं पे जाना तो दैट वे वी फॉलो। बट दिस टाइम आई थॉट आई विल डू अ डिफरेंट थिंग। और मैंने प्लान किया वी विल कॉल योर फ्रेंड्स जो भी है। तो एक वीक से हमारा प्लानिंग चल रहा है और उसके फेस पे एक्साइटमेंट देखना, पूरा प्लान स्ट्रैटेजी, किस किस को कॉल करना है, सब फ्रेंड्स का नंबर लेके आके नोट करके पापा आप इनको कॉल कीजिए, इनको मैसेज दीजिए। इतना उसके अंदर जोश है और सब फैमिली मेंबर साथ में बैठ के करते हैं। तो वो आई जस्ट सॉ द डिफरेंस। और सेकेंडली और एक कहा था, और एक मैसेज मेरे को मिला कि भाई आपको रूटीन से थोड़ा बहुत यू शफल योर रूटीन। और मेरा एक प्रॉब्लम था, आई रीच होम बाय 9:45 और 10 o'clock बराबर महाराणा प्रताप स्टार्ट हो जाता। मे बी ही वुड बी द हीरो ऑफ इंडिया बट दिस सीरियल वॉज किलिंग माई टाइम एंड माई फैमिलीज टाइम। सो दिस वीक वी चेंज द स्ट्रैटेजी। मैं बोला आप सब बैठेंगे सोएंगे कोई नहीं, लेकिन सब विल स्विच ऑफ द टीवी एंड दैट लेट बी द फैमिली टाइम। सो 10 to 10:30 वी ऑल 5 sit together, my family, and we have a discussion, we enjoy a lot. So this is just I wanted to share. Thank you. जनरली वो वी हैव फन टाइम। वो छोटी छोटी बातें बोलती, इतनी एक्साइटमेंट में बोलती है, छोटी छोटी बातें विच मेक अस लाफ, दैट्स इट। मोर देन डिस्कशन वी नीड टू जस्ट लिसन। बहुत कुछ रहता है बच्चों के पास बोलने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटिंग व्हाट वी आर। कुछ भी आइडिया किसी को भी आ सकता है। प्लानिंग, मेरा प्रॉब्लम यही है कि कोई लर्निंग इसके लिए सेशन के लिए कुछ नहीं रहती है। इट्स अ गुड एंड बैड। अगर अच्छे तरह से लेना चाहें तो ये एडवांटेज ये है कि आपको कुछ पकड़ना रहा है उस समय वो आ जाएगा। डिसएडवांटेजेस, अनलेस यू आर लिसनिंग कीनली, एक प्रिपेयर्ड सेशन रहा तो एवरेज सभी को मज़ा आ सकता है कि वो ये पर्टिकुलर चीज़ में हमने सीख लिया। इसमें आपको खींचना पड़ेगा, कुछ आपके डाउट से ही कुछ आएगा और लर्निंग भी आपको लेना है तो आएगी। एनी अदर तो ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये प्रॉब्ली हम वापस रीइंफोर्स कर लें कि शायद ये तो इम्प्लीमेंट करें कि जो खुशी वाली चीज़ रहती है उसको जितना लंबा आप खींच सको, हर पल उसका मज़ा रहता है। वो जो काफ़ी सारी रिसर्च हुई हैप्पीनेस पे यही है कि वो जो होता है उसमें इतना नहीं है, ऐसा होने वाला है, ये सोचने का आनंद जो है वो उस जो इवेंट है उससे ज़्यादा रहता है। जहाँ सबकी शादी हुई है, यहाँ पे जो भी शादीशुदा है वो जानते रहेंगे, सगाई और शादी के बीच का जो आनंद रहता है उसका जो दैट इज़ रिसर्च, कि आप जो सोच रहे हैं जितना आप लंबा सोच रहे हैं
और कुछ? हंसी कहाँ से आती है? भी जिससे सडनली हंसे, जितना ज़्यादा हम हंसी ला पाएँ जीवन में बहुत अच्छा है। और हंसी सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता है जब उसको एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो आप। भी सडनली कुछ चीज़ होती है, कुछ आप सुनते हैं और जो आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं उसका अपना आनंद होता है। तो मे भी जितने लाइफ में भी जो भी इवेंट्स हों सर अनएंटिसिपेटेड फैमिली के लिए आप कर पाएँ, हम कर पाएँ, उसका मज़ा ज़्यादा होगा। ट्रायल्स करते रहने चाहिए। हाँ, जैसे कि फैमिली टाइम भैया ने बोला कि स्पेंड करना चाहिए, उसमें एक सबकी प्रॉब्लम्स भी होती है, खुशी भी मिलती है, सब कुछ। हर कोई चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, कभी टाइम निकलता नहीं और कैसे भी मिल भी गया तो उसमें भी सबके विचार नहीं मिलेंगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। तो सबकी सपोर्ट चाहिए उस चीज़ के लिए। तो उसमें एक जना चाहता है कि ऐसा हो और बाकी जब ने उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या उस चाहने वाले के एफर्ट्स में कमी है या उनका नेचर और बैलेंस नहीं हो रहा है? वो क्या करना चाहिए उसके लिए? वो भावना वाली बात है, इतनी स्ट्रांग नहीं है तो नहीं होता है। मतलब पहले भी एक बात हुई ना कि कुछ आप सोचते हैं, उसके लिए फिर कुछ करते हैं और उसके बाद एक रिज़ल्ट आता है। तो हम भले ही सोच लें कि मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। जो हुआ उतना ही आपने सोचा है। अगर रिज़ल्ट 70% आया तो सोच लीजिए कि आपका जो भावना थी वो 70 ही थी। फिर हम वापस से ट्राई करते हैं तो हम सोचेंगे भावना मेरी 100% ऐसा होना चाहिए। फिर उसके लिए कुछ कुछ करते हैं। सो देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, फिर उसका एक प्रोसेस है। जो भी हम करते हैं वो प्रोसेस हो गया, फिर एक रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट अगर 75 आया तो मान के चलें कि हमारी भावना का जो पावर था वो 75 ही था, क्योंकि प्रकृति में फेलियर कुछ नहीं है। अगर रिज़ल्ट को देख के आप समझ लेंगे मेरी भावना इतनी है, क्योंकि जितनी भावना रहेगी उतना आना ही है। तो भले फिर हमको वापस अपने को भावना स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि हम 100 सोच रहे थे लेकिन हमारी 75% ही थी। अब फिर स्ट्रॉन्ग करें, फिर ट्रायल करें। फिर अगर हम वाकई में इसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो अपने आप ये जितने भी ट्रायल्स लगेंगे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा अपने को। कैन अगेन ट्राई। एक पॉइंट पे सडनली थिंग्स विल चेंज। एक पॉइंट पे सडनली चेंज होगा। वो जब हम वापस स्ट्रांगली सोचते हैं तो अपना प्रोसेस चेंज होगा। हम शायद सामने सुनना शुरू करेंगे। पहले हमने सोच लिया ऐसा ही करना है, फिर नहीं हो रहा है, फिर ऐसा ही करना नहीं हो रहा है, फिर आपका प्रोसेस चेंज होगा। आप सोचेंगे क्यों नहीं हो रहा है, जिससे आप कुछ करवाना चाहते हैं उन मूड क्या है, किस सिचुएशन में कैसा सुन रहे हैं। तो ये सब अपने आप हम अगर बाकी चीज़ों को ब्लेम नहीं करेंगे, अपने ऊपर ही पूरा ले लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे कारण ही हो रहा है, तो फिर हम चेंज कर पाएंगे। एक्चुअली इन ए वे ये मतलब थोड़ी कंप्लेंट टाइप की है ना, ये कुछ थोड़ा मतलब हाँ वो तो इसका आंसर इसने दे दिया, लेकिन एवरी टाइम नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि समथिंग रॉन्ग मीन्स व्हाट। घर का जब सवाल उठता है ना तो तुमने स्टार्टिंग ही रॉन्ग है। एक्चुअली क्या है कि दोनों ने मिलकर कॉमन फैक्टर रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। इफ़ यू आर फोकस दोनों कि अपनों को ये करना है, ये कब गड़बड़ होता है मालूम है? तुमने ये करना सोचा तब गड़बड़ होता है। अपने ये करना कभी गड़बड़ होने वाला चांस नहीं है। एंड यू डिसाइड मैंने ये करना है, देन यू वांट अदर। नेवर डिसाइड इन अ फैमिली, नेवर डिसाइड मैंने सोचा, फर्स्ट मिस्टेक। इन अ फैमिली यू हैव टू डिसाइड वी हैव टू डू लाइक दिस। ये भी बहुत खुश हो रही थी जब तूने बोला ना, तो कमलेश की मैडम बहुत खुश हो रही थी। ऐसा मेरे साथ में भी होता है, मैं वॉच कर रहा था। एक्चुअली क्यों होता है? बिकॉज बोथ ऑफ यू आर नॉट ऑन सेम प्लेटफॉर्म, देन दिस इज बाउंड टू हैपन। क्यों? जैसे जिसने बताया कि भावना स्ट्रांग है, सामने अलग भी भावना स्ट्रांग रहेगी, तो वो भी बोला ऐसा नहीं होना, देन हाउ कैन इट हैपन? तो कितना भी चेंज करो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इसका एक ही है। और जैसे बर्थडे, आई विल टेल यू, बर्थडे नहीं, कभी भी कुछ भी एक बहाना बनाना है फंक्शन का। बर्थडे वर्डे नहीं है, कुछ भी
आज गर्मी है सर्दी है किस ऐसे ही कुछ भी, एवरी टाइम वी यूज्ड टू हैव, हमारे घर में मालूम है मार्च में बड़ा फंक्शन ऐसे ही 200 पीपल फॉर नथिंग। तो एक जन बोले क्या कारण है, आज बाल बड़ा हो गया कट गया, इसके लिए किस लिए बुलाया, फॉर नथिंग। लेकिन अब नहीं कर सकते कि पार्किंग प्रॉब्लम है। यू ऑलवेज फाइंड आउट सम सोल्यूशन फॉर इंजॉयमेंट, ऐसा सोचते ही रहना रे। एंड सरप्राइज, जैसे बोला ना बीबी को नहीं बोलना, पहले हमारी पिंकी यूएसआई आने वाली है और मैंने ऐसे कि चलो 200 जने का तीर्थ दर्शन कुलबाग जी, और ऐसे सोचा सी हाउ इट कम्स, कोई बीबी को नहीं पूछा कुछ नहीं पूछा। और यही अगर दूसरी बीबी होती ना, मेरे को क्यों नहीं पूछा बोलती। तो इन्वॉल्व करना जरूरी है। बोल दिया अपने बाप का क्या था, अपना एंजॉय कर रहा है, खर्चा इसका है, टेंशन उनका, अपना क्या, चलो भैया सबको बोल दो तुम्हारे रिलेशन को। सडनली किसी को नहीं पूछा घर वालों को, रे इतना बड़ा काम तो डिस्कस करना पड़ेगा ना रे। 4 days 5 days 200 पीपल, नॉट वो 2 days इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी ना। कारण क्या है कि सडनली वी वांट टू फाइंड आउट सम एक्सक्यूज फॉर सेलिब्रेटिंग, फॉर मिक्सिंग, लाइक माइंडेड को बुलाना, लाइक माइंडेड को मिलना। अभी जरूरत रबी वालों को देखना, कभी भी हमेशा मिलते रहते हैं ना, तो अपने को टेंशन कम हो गया, सबके सेल्स चेंज हो गए। और ये भैया ने बोला किताब में पढ़ा, ये इसने बिट किताब में क्या पढ़ा, अपने यहाँ तो वो हमेशा ही भोंगते हैं शुरू से ही। तो मैं देखा इसके भंडारी की, जब इसने किताब में पढ़ा तो भंडारी की रिएक्शन की, भाई ये क्यों नहीं सोचा कि ये तो यहाँ से सीखा हुआ अपने यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज ही इज़ वेरी क्लोज टू दिस टाइप ऑफ हमेशा। इसीलिए मिलना बहुत ज़रूरी है, मंडे सेशन में आना ज़रूरी है, तभी तुम्हारे सेल चेंज होंगे। यहाँ खाने के लिए आए चले गए तो वो सेल चेंज होने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक स्टार्ट फ्रॉम देयर देन बट इट डजंट ग्रो। और कितना अच्छा एक्सपीरियंस बताया ना इसने कि वहाँ भी अपने पहले भी बोले कुत्ते को, यहाँ झाड़ को वी आर टोल्ड झाड़ अगर कटा है तो उसका मालिक वहाँ पर दुखी है, झाड़ अगर वो सूखी है तो यहाँ वाच किया हुआ है। और बोला हुआ पहले भी प्लांट्स अंडर रूट में भी बात करते हैं आपस में, एक प्लांट इधर काट दिया दूसरा बोलेगा तेरे को काटने वाला है भैया। ये तो सेल्स, अपने सेल्स इंप्रूव करना है तो अपने लाइक माइंडेड के साथ में मिलना जरूरी है। लेडीज ज़्यादा नहीं मिलते हैं, जेंट्स ज़्यादा मिलते हैं ना, तो अपना लेवल बढ़ गया। सब जेंट्स लोगों का जरूरत रहे के लेवल बहुत हाई हो गया, और लेडीज़ का हुआ ही नहीं, बिकॉज दे आर ऑल द टाइम नॉट इंटरेस्टेड इम्प्रूविंग, इंक्लूडिंग हमारे घर वाले सबका वहीं रहेंगे, दे विल नॉट इम्प्रूव। अरे इतना ईजी है ना यार, यूट्यूब में लगाया, टीवी में देख लिया, तुम्हारा जब फोटो आता है वहाँ घर वालों को बोलो, दूसरों को देख रहे टीवी में, मैं भी आ गई वो भी देखेगा, ऐसा फैल रहा है। एक जना ऐसे ही किया, यहाँ क्वेश्चन पूछा ना, उसके घर वालों को बोल दिया जब आए ना यूट्यूब में, देखो मैं तो अभी लगा दो तुम दिख जाएंगे तुम सबको। तो ऐसा तुम फैलाओ ना तभी सेल्स इंप्रूव होंगे। खाली क्या खरीदा है, क्या किया, वो किया। और सर्टन पीपल आर बॉर्न फॉर कंप्लेंट रे, सर्टन लेडीज आर बॉर्न फॉर कंप्लेंट। बहुत बार क्यों जेंट्स इवन इफ वांट टू कंप्लेन ही हैज नो टाइम, एंड उसका कंप्लेंट सुनने वाला भी कोई नहीं है। ये आपने उनकी कंप्लेंट अपने सुनते हैं ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। और अपने सुनते हैं कि क्यों टेंशन पालना, कंप्लेंट टाइप की होते बहुत जने यार। घुसा घर में कि पहले रेडी, ये गैस नहीं है, ये लाइट नहीं है, और बेचारा अंदर घुसा ही नहीं, उसका जब इतना है यू हैव टू, ये सब जरूरत रही लेडीज कोई नहीं करेगा। रियली जरूरत रही लेडीज विल, उसका सेल ऐसे चेंज होता है, दे विल नॉट कंप्लेन एट ऑल। जो कंप्लेन करते हैं समझना नॉन जरूरत रही। जरूरत रही जो रियली है वो न तो कंप्लेन करेगा, न पैसे का बात करेगा, है पॉइंट की ही बात करेगा। जितने भी देखते हैं आपस में इतना इजी है, एक लाइन में खत्म हो जाता काम। अपना काम कितना फास्ट होता है मालूम, ये प्रकाश ये करना है हो गया, ही अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एंड ही एवरीथिंग खत्म रहे। सुरेश को काम दे दिया पूरा, राम एक खाली एक लाइन पूरा खत्म कर देगा, बिकॉज सुरेश इज नॉट स्पीकिंग द इंटरकनेक्टिव बिटवीन द हार्मोनी है ना, दैट गेट्स द वर्क डन, भावना गेट्स द वर्क डन। इतना इजी हो जाता है ना। तो अगर आपका भावना है अच्छा करने का तो गलती कहीं नहीं हो सकता है। ओनली थिंग इज, मैंने जैसे गलती किया ना, मैंने मन से डिसाइड किया
कि जाना है, वो कभी नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मेरे को मालूम है कि कैपेसिटी अपने घर वालों की कितनी है, दे विल कोऑपरेट। जब भी सेमिनार होता है ना हमारे घर में, जब भी सेमिनार हो अपना जीरोथेरेपी का, मालूम है कितना बड़ा रूल है हमारे घर का मालूम? 2-3 महीने पहले ना कोई कंप्लेन करेगा, ना कोई आर्गुमेंट करेगा, कुछ नहीं करेगा घर वाले, इतना एकदम। नहीं तो कहाँ होता है, उसमें खत्म हो जाता है। कोई तरह का ये ऐसा नहीं आना, वो नहीं, कुछ नहीं, हम ही है, 3 महीना हम ही बास हैं बस, जब तक सेमिनार खत्म नहीं, जब तक। और फिर वो जैसे प्रकाश ने बोला स्टार्ट प्रिपरेशन, तो हम तो शुरू से रहे, केजी क्लास है ना, बर्थडे, दोस्त लिखेंगे वो, ये क्लोज फ्रेंड, फिर सेकंड स्टेज ऑफ फ्रेंड्स, बच्चे, उनको वही मजा आता है ना, उनका वही एनर्जी है ना। एंड वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है ना, चिल्ड्रन कभी खराब नहीं होते। इस टाइप की एनर्जी चिल्ड्रन में डालते रहो ना ऑल द टाइम, उनको सोचने का नहीं रहता ना, आज खत्म हुआ कल एक बुक लाओ, बुक खत्म हुआ कल उसका कुछ लाओ, कुछ हुआ एक पेन लाओ, कुछ खत्म हुआ कि एक एक चीज बच्चों को कुछ लाते रहो, उनका दिमाग कहीं गड़बड़ नहीं होगा। हालांकि जाने दो, फेंकने दो, जब ज़्यादा रहेगा, लेकिन कीप बाइंग थिंग्स। छोटे बच्चे का, बड़े का, एवरी डे जैसे नॉलेज कुछ न कुछ देता रहना उनको, तब वो उनका डिविएशन ही नहीं होता रहे भाई। ऑल द टाइम उनका इंटरेस्ट है कोई नई चीज़ देखने का, नई जगह ले जाने का, नया खिलाने का। अनलेस यू डू दैट, ऐसे करते ही रहो, कभी बच्चे बिगड़ने वाले ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। आज का बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है, फिर बच्चे क्या करेंगे? हस्बैंड वाइफ का किसी का रहेगा, मम्मी का बर्थडे है, फिर वो कुछ सरप्राइज जैसे ना वो कार्ड बनाएगा, फिर वो बोलेगा ढूंढो। हमारे नीलेश बाम का तो ऐसे ही करते हैं, इतनी बर्थडे इतना है तो वो कार्ड रख देते, कहेंगे इतने सारे पूरे चीज़ हैं घर में, ट्रेजर हंट कराते हैं, जब मिला तो उसको देते हैं घर में। ये बच्चे फिर अपना आइडिया करते रहे, दे मेक इट एंड कीप इट एंड ढूंढो, और फिर पापा को घुमा देते हैं। तो और इसने जो क्वेश्चन पूछा ना रे, मम्मी पापा का पूछा ना, कहाँ चले गए हो? गायब हो गया ना रे, उसका काम बच्चा है रे बा। मम्मी पापा के लिए अपने को ये राखी वाकी करने की जरूरत नहीं है इंडिया में, बिकॉज द बेसिक कल्चर इज सो स्ट्रांग, वी डोंट हैव टू शो। यहाँ पर अपने बेटे बेटी के लिए यू हैव टू डू समथिंग, बट ये बिल्ट इन इतना है ना, पैदा ही से बिल्ट इन है, इट कम सो मच बॉन्डिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो तो रिमाइंड करना पड़ता भाई बहन में, ये ड्यूटी। यहाँ तो पैदा ही से ड्यूटी रिमाइंड करने के नहीं है, इसके लिए मम्मी पापा के लिए कोई ये रखा नहीं गया इंडिया में। उनमें रखते ना एनिवर्सरी, ये सब रखते 25th एनिवर्सरी, क्योंकि बहुत जिंदे हो गए, 25 साल तो उनको तो लगता है 100 साल जी गए साथ में ना। यहाँ तो मरना है, जीना है। बेचारा हस्बैंड छोड़ भी दिया तो बीबी समझती कि मेरा हस्बैंड है, उसके लिए प्रे भी करते हैं। हाँ ऐसा है यहाँ तो। इंडिया कैसा है देखा, कितना अच्छा है इंडिया तो। चल कुछ बोल रहा भंडारी लगता है, बॉडी लैंग्वेज ना। भैया जैसे आप बताए थे कि टूर जाने के पहले जो प्रिपरेशन रहता है, 15 डेज वी आर एंजॉइंग, और जो प्रिपरेशन करते हैं, और टूर जाने के बाद जो आता है वो भी एक्सेलेंट रहता है। सेम इम्पोर्टेंट जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं अपन, फॉर एग्जांपल एन एसोसिएशन वेयर यू आर प्लानिंग फॉर 15 डेज प्रोग्राम, तो वो 15 डेज जो वर्कआउट करता है रूटीन इफेक्ट से, लेकिन उस टाइम बहुत स्ट्रेस रहता है और टेंशन भी बहुत रहता है। लेकिन जब वो होने के बाद, जो एक्टिविटी पूरा होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उसके बाद जो खुशी होती है कि वो 15 डेज जो हुआ था, तो ये टेंशन का जो पार्ट रहता है उस टाइम तो बहुत स्ट्रेस रहता है, रात भर नींद नहीं या जो भी है वो तो डाउन हो जाता है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अपन वो भूल जाते हैं, उसके बाद वाला याद रहता था। सो खुशी ज़्यादा है इसके लिए या कैसे भैया? क्योंकि वो 15 डेज तो ऐसे लगा क्यों लिए अपन प्रोग्राम यहाँ से? क्या होता है, 3 चीज़ें मनुष्य को ड्राइव करती है। एक है अचीवमेंट, एक है एफिलिएशन, एक है पावर। तो एसोसिएशन में जो करते हैं हम अचीवमेंट के लिए करते हैं, पावर के लिए करते हैं। आपने 15 दिन मेहनत की,
वो मालूम है आपको कि टांग खींचने वाले बहुत रहेंगे, अगर एक गलती हुई तो 10 जने क्वेश्चन करेंगे। ये सब के बावजूद काम इसलिए लेते हैं कि जब होता है, एक तो अचीवमेंट का फीलिंग रहता है कि ये कर दिया, कुछ प्रूव करके दिखाया, 100 लोगों को प्रूव करके दिखाया, और दूसरा पावर, मतलब ठीक है कि मेरी बात भी सुनी जाए 100 लोगों के बीच, जो फैमिली भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड्स, नॉट फैमिली, बट सोसाइटी लेवल पे लोग सुने, तो ये 2 चीज़ें वहाँ काम कर रही है। घर में जो है वो एफिलिएशन काम कर रहा है, तो यहाँ तो आप सबको अच्छा लगे उसके लिए कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस में ही मजा आएगा। लेकिन एसोसिएशन में भी कई बार आपकी सेम थिंकिंग वाले 10 जने होंगे, तो ऐसे में जब आप काम करेंगे तो काम करते समय भी मजा आएगा। तो वहाँ ये एफिलिएशन भी काम कर रहा है। एक थिंकिंग वाले 4-5 जने लेके जब भी उस तरह का जब काम करते हैं तो काम करने में भी मज़ा आता है, काम के बाद भी मज़ा आता है। और इसमें जो है जैसे बर्थडे का है तो फोटोज़ वगैरह जब भी देखेंगे वही वाली हैप्पीनेस आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी है, प्रोसेस का भी और उस इवेंट का भी बहुत ईजी है। फिर वापस वो देखें तो वो वाली फीलिंग आ जाएगी। कहीं कश्मीर गए तो फ़ोटो देखिए, आपको वो यू कैन फील द सेम हैप्पीनेस। तो एफिलिएशन में ये काम कर रहा है। यहाँ पे ये दूसरा ये सब मोटिवेशन है। अंदर एक तरह से तीनों मोटर चलती रहती है। किसी के लिए ये मोटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए वो मोटर, लेकिन तीनों मोटर कम ज़्यादा में सभी के अंदर रहती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? टाइम ऑफ द प्रोसेस में कम रहेगा और रिजल्ट में इफेक्ट होने के बाद ज़्यादा फीलिंग्स है कैसे? इसमें आप अगर जैसे आपके लाइक माइंडेड लोग नहीं हैं, यू आर द प्रेसिडेंट और समथिंग और यू आर द चेयरमैन ऑफ सम इवेंट, जब आप काम कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं, टेंशन में कर रहे हैं, ये मेरी गलती बता सकेंगे, इस माइंडसेट से कर रहे हैं, तो वहाँ पे पावर और अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं कि मैंने कुछ करके दिखा दिया और मेरी बात सुने लोग, दैट इज़ पावर। और अचीवमेंट इज़ मैंने करके दिखा दिया। तो इसलिए वो बाद में आएगा, पहले तो आएगा नहीं। 15 दिन आपको जब तक आपने प्रूव करके नहीं दिखाया, वो उसका ये मोटर काम नहीं कर रही आपकी। आपका फ्रूट वही है, लेकिन एफिलिएशन में आपका फ्रूट वो जो हर पल आप करते हुए भी एंजॉय कर रहे हो, वो भी फ्रूट है। द जर्नी इटसेल्फ इज अ रिवार्ड। आप कहीं जा रहे हैं घूमने, जो तैयारी कर रहे हो, तैयारी में भी मज़ा आ रहा है, बिकॉज वहाँ एफिलिएशन है। एक्चुअली वो क्या होता है, जब एसोसिएशन होता है ना, तो ये प्रॉब्लम आता है, तू बोला वैसा। लेकिन वाई डू यू वांट टू ज्वाइन सच एसोसिएशन, दैट इज द प्रॉब्लम। यू शुड ज्वाइन एसोसिएशन वेर यू आर ऑल लाइक माइंडेड, तो कभी ये टेंशन होगा ही नहीं। ऑल लाइक माइंडेड तो क्या करेंगे, अरे यार तेरा काम मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, अभी जरूरत है अभी मैं काम करो। जिस दिन कर रहे हो तो वो ये अपना पेपर छपवा रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। दिस नेवर, बिकॉज इंडिविजुअली दे वांट टू कंट्रीब्यूट, एवरीबडी वांट टू कंट्रीब्यूट। इस टाइप का प्लेटफॉर्म ढूंढो ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। अपने ढूंढते हैं प्लेटफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल, तब फिर ये प्रॉब्लम आता है। अगर सेम टाइप ऑफ पीपल, प्रॉब्लम स्टार्टिंग से नहीं आएगा, प्लानिंग से नहीं आएगा, फिनिश से भी नहीं आएगा। एंड एवरी टाइम यू विल गेट फ्रूट्स ऑल द 3 टाइम एंड यू विल लर्न। डिफरेंट टाइप का एसोसिएशन हो जाता है ना। कई बार एसोसिएशन मतलब प्लेटफॉर्म ढूंढते नहीं हो, प्लेटफॉर्म बड़ा बना हुआ रहता है। इट्स ऑलरेडी एसोसिएशन ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, सोसाइटी में लोग देख रहे हैं। तुम 4-5 आदमी तो अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, लाइक माइंडेड, वही चल रहा है। रोटरी स्टार्टेड विद 4 पीपल, ओनली 4। तो चारों ने कितना प्लेटफॉर्म बनाया। वी आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम। 4 पीपल 5 पीपल बन करके यू मेक योर प्लेटफॉर्म। नेवर ज्वाइन एनीबडी। मेरा तो शुरू से प्रिंसिपल है, नेवर ज्वाइन एनी प्लेटफॉर्म। क्यों जाना दूसरे क्लब में, जाना क्यों रहा भाई? बिकॉज लाइक माइंडेड तो मिलने वाले नहीं है, अपने को कुछ है नहीं, इसलिए जाते हो तुम। यू स्टार्ट योर ओन प्लेटफॉर्म। 5-6 जने कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इफ़ यू आर रियली भावना इज पावरफुल एंड योर वाइफ इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज जीरोथेरेपी में तो कोई की बीवी अगेंस्ट नहीं होगी। अगर जीरोथेरेपी है तो चांस ही नहीं है। वैसे कुछ भी बोलेंगे, अंदर में अगेंस्ट होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज सेम खाना है ना, तो सेम भावना आएगा, कहीं चांस ही नहीं है। एवरीबडी को सपोर्ट मिलेगा ही घर से। बस थोड़ा रूल बना दिया ना, तो वो अभी इसको तुम कुछ भी करो ना रे। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, यू क्रिएट। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना तुम्हारा, इतना बड़ा। सोशल कॉज जरूरी है ड्राइव करने के लिए।
कुछ कॉमन फैक्टर होना मोस्टली। हाँ, रोटरी में कॉज है। अब कल्चरल में काम नहीं होता। सी वही फेल बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द एसोसिएशन कल्चरल बेस्ड। उनका भावना ये है कि अपने मजा करें, दूसरों के पैसे से या अपना नाम हो। वहाँ बेसिक भावना ही रॉन्ग है ना रे, बिकॉज ऑल द एसोसिएशन तू जो भी बोलता है सब कल्चरल बेस्ड है। दैट डजंट वर्क बिकॉज यू वांट टू एंजॉय, ही वांट टू एंजॉय एंड नोबडी वांट टू डू समथिंग गुड। जब समथिंग गुड सबका है तो कहीं झमेला होगा ही नहीं। जैसे बोला ना जब कि भाई एक होना अपना है कि भैया बीमार नहीं पड़ना, एक कॉमन फैक्टर है। दवाई नहीं खाना वन काज, बस तो फैल रहा है। कल्चरल कभी होना ही नहीं चाहिए। मेरे को तो लग रहा है कल्चरल है फैमिली तक अच्छा है, ब्लड रिलेशन तक कल्चरल। कल्चर ब्लड रिलेशन गया, यू ब्रेक पुट अ ब्रेक फॉर कल्चर। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसके आगे जाना भी नहीं चाहिए। ओनली ब्लड रिलेशन इतना बड़ा रखो ना रे भैया, तो वही कल्चर रखो ना। और सोशल लेजर को कोई काज ले लो, कोई कॉमन काज कंट्री के लिए, इसके लिए, बिकमो के लिए, गाय के लिए, समथिंग मंदिर के लिए, समथिंग एंड डू। तो उसमें एज यू वर्क यू विल एंजॉय। यहाँ तो डर रहता ना, रूल रेगुलेशन, ये बाइला, ये सब वो कौन, ये सब मैं क्या माता जी करना, पहले बाइला पढ़ो, वो पढ़ो, जो जिसको टाइम नहीं है वो तेरे को फंसा देगा। ऐसे ही है एकदम। जब प्रेसिडेंट बना था ना एक क्लब का, इस बेचारे ने इंस्टॉलेशन होता है ना तो सब मनी इज गिवन। उस मनी को इसने बचाया, बचा करके बुक खरीद लिया, और छोटा ही था, बुक कर लिया। सामने वाला ये तो लॉ में नहीं है, बुक किया खरीदा ना, ये रॉन्ग है, और एकदम छोटा था। तो इसका टेंशन में देखा, ये टेंशन क्यों आ रहा है भाई, तेरा क्या प्रॉब्लम है। फिर बोला ये बुक, एक चेक द यूबी इंटरप्राइज का, बुक खरीद ले। ऐसे पागल बहुत बचाया पैसा, और बुक भी खरीदा किसके लिए, उनके एसोसिएशन की लाइब्रेरी के लिए। लेकिन लॉ बोलता है कि नहीं, तुमने इसका पैसा ये, हाँ अरे एक्स्ट्रा करके बुक खरीदा, तुम्हारे पास ये तुम्हारी उसमें। तो ये एसोसिएशन जो होता है ना इगोइज्म वाले, वो कभी ज्वाइन ही नहीं करना। इगोइज्म वाली एसोसिएशन ज्वाइन ही नहीं करना, जो फंसाता है करता है। ऑल दिस हैपनिंग इन सॉकापेट में, सब एसोसिएशन बॉर्न ओनली फॉर दिस, सब एसोसिएशन है। कोई भी कोई काज के लिए एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और ये जितने भी छोटे माड़ी बोलो क्या बोलो, हाँ, उनके वहाँ कोई एसोसिएशन काम ही नहीं है। सब एसोसिएशन बना ला बड़े मारवाड़ी में, देखना इनके में है ही नहीं। बेचारा अपना मंदिर गया हो गया, इनका है ही नहीं, कितना है ही नहीं, सब इधर ही होता है। और राजस्थान के नाम से सब होता है, ये राजस्थानी नहीं है बेचारे, इनका कुछ नहीं, इनको भी अक्ल ही नहीं कह रहे, राजस्थान नाम से कुछ नहीं करते बेचारे। बिकॉज दे नो बेसिकली अंदर में स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, देयर फैमिली बॉन्ड इज सो गुड, देयर ब्लड रिलेशन में इतना है कि दे डोंट, वही कल्चरल हो जाता है इनका। तो वो है यहाँ पर लेडीज है ना, थोड़े बाहर जाना चाहते हैं बड़े मारवाड़ी में। ऐसे बाहर जाएंगे ना तो सासू हल्ला करेंगे, तो क्या एसोसिएशन पैदा हो उसके कारण कि भैया जाना है, क्लब पैदा ही वहाँ से हुआ है, नहीं तो नहीं होता। फिर वहाँ से फिर मिस सब होता है गड़बड़, फिर महेश्वरी जैन सब होता है गड़बड़, होता है उल्टा सुल्टा होता है। यस, ये बड़ा पॉइंट है ना, प्रकृति में गलती कुछ नहीं है, लेकिन सभी राइट होगा तो फिर दुनिया कैसे चलेंगे। अरे सभी राइट हो तो कहीं नहीं, अपने को गलती नहीं करना है, लेकिन गलती तो प्रकृति में हमेशा रहेगी, उल्लू आलू हमेशा रहेंगे, लेकिन नहीं तो चलेगा कैसे दुनिया। हाँ, अपने को तो अपना काम करना है, और प्रकृति ने प्रकृति का काम करना है कि सब भी अच्छा भी नहीं होने देगी, सब वेज होने वाले नहीं है, सब नॉन वेज होने वाले नहीं है। ये दोनों पाप और पुण्य तो साथ में चलते ही रहेगा ना रे भाई, कि वही प्रकृति है। अगर सब बना दिया तो फिर मैकेनिकल है कि सबको ठीक कर दिया, देन दिस इज नॉट नेचर। सबको अच्छा बना दिया, सबको गाय बना दिया, वो भी नेचर नहीं ना। प्रकृति का जवाब है कि यू टू रन द शो, एज नीलेश मॉम सेज कि यू टू रन द शो, देन ही इज द मास्टर, ही हैज टू रन द शो। और अच्छा है, अभी से कोई भी क्वेश्चन है ना, नहीं आ सकते हो ना, पेपर में लिख कर रख लो। नहीं आ सकते हो पेपर में लिख कर रखो, कभी भी जब चल रहे हैं ऑफिस में बैठे हैं, एक क्वेश्चन लिख कर रख लो। देन यू नो
ऑल द टाइम यू विल गेट, लाकर दे दो, मंडे सेशन में दो तो भी देख सकते हैं, संडे दो तो सुन सकते हैं, क्योंकि संडे वाले मंडे को नहीं आते हैं तो वो उसमें देख सकते हैं, और वो वाले नहीं है तो यहाँ से सुन सकते हैं। लिख कर रखो, पेपर छोटा सा स्लिप रखो, सब लिख रहे तो वन डे यू नो इट विल बिकम वेरी वास्ट इंसाइक्लोपीडिया। ज़रूरत विल बिकम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल दिस। इतना डाउट का आंसर हर जगह नहीं मिलेगा, अपने यहाँ जितना मिलता है ना, क्योंकि कलेक्टिव विजडम है ना अपना, अपना इज कलेक्टिव विजडम। सूरज कुछ बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा, यू नो, देन वी पिकअप। कमलेश कुछ बोलेगा, इज ऑल दैट। तो कलेक्टिव विजडम इतना अच्छा एक ही प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज फूड इज डिफरेंट। हियर द होल फैमिली फूड इज सेम, सो थॉट इज गोइंग टू बी सेम एंड यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ थॉट। टाइम हो गया क्या? हाँ, कमलेश मैडम पूछो, डाउट है क्या? अरे क्या रे, डाउट नहीं है, क्या रे बा, डाउट नहीं रखा तो क्या है? डॉक्टर क्या बोलता है वो तो बोलो ना। बहुत हो गया है, बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर अच्छे लगते रहे, बहुत होगा। ये सब लोगों को डॉक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, मालूम नहीं क्यों? क्यों डॉक्टर ज़्यादा क्यों अच्छा लगे? मेरा क्वेश्चन है, तुम नहीं पूछा था, ये मेरा क्वेश्चन, मैं अच्छा कह रहा है सब क्वेश्चन। आई विल पुट यू वन क्वेश्चन, क्या अच्छा लगता है? डॉक्टर बोला तो फिर जाते क्यों? थोड़ा बहुत जाते, झूठ बोले कवा काटे, थोड़ा बहुत तो होते है ना। क्यों? अपने पर बॉडी पर विश्वास नहीं है ना तो जाते डॉक्टर, और कुछ भी नहीं है। कभी भी डॉक्टर पर विश्वास मत करो तो बॉडी ठीक होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, आप देखते डॉक्टर इलाज है माइंड में, डॉक्टर रॉन्ग है वो भी मालूम है आपको, लेकिन आपको वो भी मालूम है डॉक्टर इलाज है, तो गड़बड़ वहाँ होता है। फिर उससे और दूसरी बीमारी कर ही लेते हैं, फिर तीसरी बीमारी कर लेते हैं। आपने क्या करना है, जो जितने भी है ना, अभी आप बैठो राइट जगह में बैठो, एटलीस्ट ऐसे राइट जगह में हमेशा बैठे रहो ना। आप नॉन जरूरत वाले के पास में क्यों जाते हो? तो ट्रबल वही है, वहाँ ऐसे टाइप के बैठो ना तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इफ़ यू ऑलवेज सिट अलॉन्ग विद देम, गो देयर, चिट चैट। हम लोग तो मिल जाते हैं कैसे भी, चाय में कैसे मिल जाते हैं। आप लोगों ने मिलना बहुत ज़रूरी है, जो स्ट्रॉन्ग जरूरत रहती है। मैं देखता हूँ जो कोई बात करता है ना, थोड़ा डॉक्टर वाला नॉन जरूरत वाले के पास में बैठेगा, उसके साथ में नाश्ता प्लेट लेगा। ये सब वाच करता हूँ यहाँ पर पूरा। लेडीज़ देखती कि ये डॉक्टर केड़ा है बोलने के लिए, उससे थोड़ा आपके जैसे लोगों के पास में बैठेंगे, एकदम जरूरत रहने वाली इधर बैठेंगे। तो यू हैव टू सेलेक्ट, इवन दो कि भाई ऐसे लोगों के पास में बैठो, मेजोरिटी इनके रखो। आप भी अच्छा, आपकी लाइन में दो जरूरत रह भी, एक तीसरा तो थोड़ा अच्छा है, ऐसे ज़्यादा बैठो। और आपके सब रिलेशन है पूरे ऑलमोस्ट, कोई भी और वाला इज नॉट अगेंस्ट ज़रूरत, ही मे नॉट फॉलो ज़रूरत, ही मे नॉट फॉलो, दैट इज डिफरेंट, बट नॉट अगेंस्ट। तो बस उन लोगों के पास में बैठो ना। ये तो कमलेश तो खुद ही स्ट्रांग आदमी है, पास सब किसी के पास में बैठने की जरूरत ही नहीं है ना दूसरों के। अपने पर कॉन्फिडेंस होना, आपको अपने पर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना कि भाई 2 दिन में गलती अगर ढूंढ लिया ना तो इलाज हो गया। आपने गलती ढूंढना है अभी, बस जरूरत रही नॉन जरूरत, डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस है? अपने सोचते हैं ये क्यों हुआ, और आप सोचते हो कि क्या हुआ, इतना ही डिफरेंस है। यो सिर दुख, यहाँ पर जरूरत वाला मैंने क्यों हुआ, ओ कल मैंने सिर में ये डाला, पानी डाला, ये रात को लेट दाड़म खाया, इलाज हो गया। द मोमेंट यू थिंक इलाज हो गया। लेकिन आपको सोचने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। सोचो थोड़ा।